ज्यादा यार ना हो पाताल लोक से बाणासुर मिथिलेश धाम में आया है। जा कहो शीघ्र सीरथ से आगमन संदेश पठाया है। पंडित जाओ योगी विदेहराज सीरथ तिरुहोधीश मेरे गुरु भ्रात महाराजा जनक को सूचित करो। कीर्तन भूमि पुराधीश पाताल लोक के राजा महाराजा बलपुत्र युवराज महाकाल बाणासुर मिथिला की मुख्य द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज की जय जयकार हो। ये बंदीजन कोई नवीन समाचार लाए हो क्या? हाँ महाराज। वो क्या? द्वार पर पाताल लोक के बाणासुर का आगमन हुआ है। क्या कहा? जी महाराज। ऐसा है? जी महाराज। आओ हम उनका हृदय से स्वागत करेंगे, हृदय से स्वागत करेंगे। दानवेंद्र की कृपा आये अधिक सुख दीन, धन्य भाग मोहि तरस दे आज कृतारथ गुरुबंधु जय शंकर। ऐसे मंदिर मिलन पर कृतमय मिथिलाधीश तन मन पुलकित हो गया। कृपाल कहिए गुरुबंधु। ये बात सत्य है कि आपने इतने बड़े स्वयंवर की रचना कर डाली, लेकिन मुझको आपने स्नेह निमंत्रण भी नहीं दिया। मैं एक भगवान शंकर की प्रेरणा से अतिथि के रूप में आज आपके स्वयंवर में उपस्थित हुआ। कहिए। सत्य है गुरुबंधु। अरे मुझे आभास होता था ये मिथिला की मनोसुनी, तुम्हारे आगमन के क्या शोभा करूंगा मैं तेरा स्वागत रुचिर रुच वर्णमाला से मेरे संग संग चले आओ दिखा दो रंगशाला को। कन्या का मंजो स्वयंवर है सब मुक्त हुए है नर नारी, शुभ समाचार नहीं भेज सका यहाँ भूल हुई मुझसे भाई। पर बाण गुरुबंधु पर बाण फूल को क्षमा करो हो प्रेम सिंधु मैंने जाना यद फूल को तब भी सुशील तुम अपनाना। आओ बंधु गले फिर मिले सदा कल्याण करो सफल स्वयंवर हो तनयाता। कुशल पर बाण करो कामना कुशल पर बाण करो। तिरुहोधीश मिथिलेश्वर ये महिमा है महेश्वर की। चला आया स्वयंवर में प्रेरणा पाके शंकर की। हुआ जो ये समागम है हुआ जो ये समागम है आगम भी कैसा गम है
ये रचना पिकी राजन नहीं कुछ स्वर्ग से कम है। आपके मंजू स्वागत से मैं आगत हूँ, प्रफुल्लित हूँ, हृदय के सुरभि सौरभ में सुवस्थित हूँ, सुगंधित हूँ। विदेह जो पद प्रतिष्ठित है, भोग में योग अनुरंजित, सत्य ही है सकल जगती में होता आज वो दर्शित। आपके स्वयंवर में कोई मेरे योग कुशल सेवा हो तो उसको बतलाने की कृपा करें, मैं उसका कुशलता पूर्वक नेतृत्व करूंगा। बहुत अच्छा गुरुबंधु। अरे बना मंच है रंभ आनंदकारी, और विराजो शिवाकांत ये है पुजारी। यहीं से सभी आप देखे व्यवस्था, और आवे यहाँ जौन जैसी अवस्था। हुई ना प्रतिज्ञा अभी पूर्ण मेरी, विजय की बजी विश्व में भैन तेरी। उमंगावली के सभी साज देखे, और चलूं बंधु मैं और भी ताज देखे। चलूं बंधु मैं और भी ताज देखे। आप इस योगासन पर बैठ करके वचन है तुम्हारे महामोदिकारी, सफल कामना आज होगी तुम्हारी। कोई विघ्न बाधा अगर आज आए, ये बलपुत्र साहस सभा में दिखाए। धर्म ध्वजाधारी ये धर्म मेरा, इंगित करो तुम कुशल कर्म मेरा। संतोष मन शांत मिथिलेश लाओ, व्यवस्था में सहयोग मुझको बताओ। व्यवस्था में सहयोग मुझको बताओ। बंधु आप यहीं से बैठ करके अवलोकन कीजिए, और जैसी व्यवस्था हो वैसा आप देखिए। बंदिहारी जो आज्ञा महाराज। जाओ जाओ, जाकर के राजा जनक को सूचित करो कि त्रिभुवन सम्राट वेदाध्ययी पालस्य कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी दशकंधा जी महाराज समाज में उपस्थित हैं और सिंह द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज की जय जयकार हो। कहिए बंदीजन, कोई जमीन समाचार। आओ चले, आओ चले, स्वागत करें सुखदेव पंडित कांड गुणति अल्पम सर्ववीर महान। आगे आओ क्या फट से। गुरुबंधु जय शंकर की, गुरुबंधु जय शंकर की। योगिता जय शंकर की। पर मुझे आभास होता था ये मिथिला थी मनोसुनी।
तुम्हारे आगमन से रात क्या शोभा बढ़ी भूमि, मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, हर्षित हो उठी मिथिला समाज, इस मिथिला रंग महोत्सव में आशा कलिका खिल उठी आज। हे चार वेद खत शास्त्र निधे, हे कीर्तवान, हे बल निधान, हे विश्व विजेता पूजनीय निर्गोचल के शोभा महा। अरे सब मंच सजे महिपालों से, और जिसमें रघुकुल मणि लखन राम, आओ पधारे स्वागत है, उत्साही है ये मिथिला समाज। और बंधु जय शंकर की जय शंकर। सार्थक योगीराज, कहिए गुरुबंधु। तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम पर प्रसन्न है शीरध्वज प्रभु शैलपति भोले शंकर। उनकी ही दया कृपा से है मिथिला मंजुल वैभवशाली, ऐश्वर्य असीमित से मंडित चहके है यहाँ की हर डाली। है त्रास विनाशक मिथिला में पावन पिनाक प्रशंसी है, इसलिए निराशा नहीं यहाँ अजगो अशोका ध्वंसी है। सुषमा जिसकी पूजा के हित रहती सदैव ही है तत्पर, तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर। हे मिथिलापत, कहिए गुरुबंधु। हे मिथिलापत अजगो के संग शुभ नेह नवल नवनिधियां हैं, रहते हैं यहाँ सुर वन पहली स्थाई अष्ट सिद्धियां हैं। चातुर तुम योग कलाओं में हो, इसीलिए तुम शोक रहित, अपने शुभ कर्मों के कारण पूनम प्रफुल्ल तुम ध्वजा सहित। विश्वकेत का संग आशीर्वाद, मैं दूं वाणी को क्या अक्षर, मैं दूं वाणी को क्या अक्षर। वाह वाह रे मिथिला नगर की शोभा, विद्युत कांत को हारने वाला हरित मणियों का प्रकाश, रवि प्रभा को मंद करने वाले हीरा जटित स्वर्ण स्तंभ, निशायुक्त सुंदरियों का प्रवेश, सुंदरियों के सुरीले गीत, स्वयं का आधार और लक्ष्य क्या? लक्ष्य आधार सीता, लक्ष्य अजगो। क्या कहा? लक्ष्य अजगो, आधार सीता। आधार अजगो, लक्ष्य सीता जी। मेरे राज, कहिए गुरुबंधु। आधार अजगो तो हमें भी ज्ञात रहता है, परंतु हमने जहाँ तक सुना है आपके तो कोई कन्या ही नहीं थी, फिर ये लक्ष्य सीता कौन है? इसकी कथा बहुत विदारण है। दुहा तेरे और सुखा तेरे दोनों का सामूहन है गुरुबंधु। वो ये है, इस प्रकार से सीता मुझे प्राप्त हुई, आप जानते हैं, फिर भी आप सुनना चाहते हैं मेरे मुख से, तो आप सुनिए। कि ना परसए घन श्याम जबै पड़े दुष्काल महादुख भारी, और तीर
प्रजा की सुनो निज कानन, मिल ज्ञान सो मिल मंत्र विचारी, और जाई कहो अपने ही असो, और मिल कम बतले हाल भूम विदारी, और फूटत खट यह कन्या मिली, स्वयं नाम पढ़ो मिथिलेश कुमारी। इस प्रकार से सीता की उत्पत्ति मुझे प्राप्त हुई। सीता सृष्टि की समस्त अलौकिक निधियों पर देवताओं और मानव सम्राटों का एकाधिकार का कुचक्र सदियों से चला आ रहा है। दैत्यों दानवों ने इस दुर्लभ संस्कृति को नष्ट करने के लिए रक्त की धाराएं भी बहा दी। आज उस संस्कृति को नष्ट करने का पीड़ा मैंने उठाया है। इसलिए विदेराज ये प्रबंधु सुता को बुलाओ, बेग सम्मुख हमारे अभी। सुता को बुलाओ, बेग सम्मुख हमारे अभी। चित्त में बिलोकने की आस फिर छाई है। फिर बल विक्रम दिखाऊंगा विदेराज, 20 भुजाओं की जैसे कीर्त छाई है। मानस की मानसी माननीय गर्भ गिरे, कहाँ पे छुपी सुशील धर्म की कमाई है। और मैथिली स्वयंवर में दृढ़ों से निहावे को शंभु की कृपा से क्या अनोखी घड़ी आई है। गुरुबंधु सुता के नैराने का कदाप काम तनुजेश, पहले प्रतिज्ञा हमारी सुन लीजिए। गुरुबंधु शंभु का पिनाक खड़ा है समाज मत, इसको उठाकर वीर परिचय को दीजिए, तब देख पाओगे विदेह जा कुमारी जाओ, और सत्य की सुशील बांधी पे कीजिए बलिष्ठता का नील नीलकंठ, तब सुता लाने की पुकार प्राप्त कीजिए। बिन तन भंजय मम सुता, कौन निहार अनहार, प्रण पूरब कीजिए तुम हो समझ खड़ा। मिथिलेश स्वयंवर बंद कीजिए, मिथिलेश स्वयंवर बंद करो। कह दो न पालन चाय पराई है, वस्त बिरानी दली निहाली, हर चोटन पे तुमने पाई है। अधिकार न तेरो कछु, 10 सिकंदर की सिगरी निपुणाई। रूप लता को सक न करे, ये सिया मंदोदर ने उपजाई, ये सिया मंदोदर ने उपजाई। अरे जाति की हरी प्यासे को नीर, भोजन को खोई हुई पर मछली को अगार जाल। विदेहराज ये सिया स्वयंवर तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक मैं उस अलौकिक अयोनिजा कन्या का दर्शन नहीं कर लेता। ये सब संभव नहीं हो सकता है जब तक आप ये उठा नहीं पाएंगे अजगो। अरे उठाओ शिवाकांत का जापारी, तभी दर्श देगी सुकन्या। यही है प्रतिज्ञा सभी को सुनाया, हुआ वर्ष पूरा स्वयं मत चलाया। प्रथा वर्णमाला मुझे न पिन्हाओ, बड़ी दुर्गदा को मुझे न दिखाओ। तपस्वी जयस्वी महाश्रेष्ठ ज्ञानी, बनाओ सदा कीर्तधारी का, बनाओ सदा कीर्तधारी का। अरे पंडितन बताओ तुम, कहाँ मिथिलेश कन्या है? कहाँ है मर्द की मैसी? कहाँ है मर्द की मैसी? कहाँ वो भूमजन्या है? दिखाओ फिर प्रबल शक्ति, नहीं कोई जान सकता है मेरी वाणी की अभिव्यक्ति। अरे अबे भाग लाओ न तू, अबे भाग लाओ न तू। राज सुता सुल्तान भयो का तो कुविमत, करत नमोरी काम, करत नमोरी काम। योगियों मनुष्यों, योगियों मनुष्यों, देश देशांतर से आए हुए अनेक मित्रों के विस्तृत समाज में दशानन ने अपने अतीत होने का अनैतिक लाभ उठाते हुए धनुष यज्ञ की मर्यादा का उल्लंघन कर डाला। इस दुष्ट को अब ज्ञान का सच्चा पाठ पढ़ाना चाहिए, अन्यथा इस स्वयंवर की मर्यादा का भ्रष्ट कर देगा। मेरे ही सम्मुख आयोजित कुमारी को भुलाने हेतु बंदी जन को भी भला बुरा अपमानित कर डाला।
अब इस दुष्ट को ज्ञान का सच्चा पाठ पढ़ाना चाहिए। खोया है अज्ञानवश जिसने सारा ज्ञान, भले बुरे की खाक हो क्या उसको पहचान। अरे बहुत मैं तेरी सुन चुका, बहुत मैं तेरी सुन चुका। अरे दसवें अकलमंद दीन भागना बंद कर जुबान को बंद को कोसता खास सभा के बीच भले भलाई के लहे लहे निचाई नीच। अहंकार के ना डरो कहूँ सभा में कर, अरे क्रूर कपटी अरे मूर्ख धूर्त नहीं अरे मेरे और सीरत ध्वज के बीच दुस्साहस करके आने वाले बलपुत्र बाणासुर, तेरी असभ्यता का परिचय तो मैंने प्राप्त कर लिया है। अरे इस विश्व विजयी दशकंधा के सम्मुख किसकी मजाल कि मेरी आज्ञा की अवहेलना करे, किंतु आज इस भरी सभा में मेरी आज्ञा की अवहेलना विजय और उनके राजभाटों द्वारा की गई। मैं अभी इस बात से आश्वस्त भी नहीं हो पाया था कि तुम बीच में आ गए और मुझे अपमानित करने की चेष्टा कर बैठे। अरे तेरे दुस्साहस का मजा, तेरे दुस्साहस का मजा तुझको चखाऊंगा, भरूंगा काल और तुझे मैं कच्चा खा जाऊंगा। अरे जुबान पे लगाम क्यों न लगता है बाणासुर, जुबान पे लगाम क्यों न लगता है बाणासुर। मूर्खता से कीच ऊपर उठाता। अरे भूपों के शासन को कैसे न माने ये प्रजा भला, कैसा है ये नरेश जो न शासन को संभालता। आओ मेरे राज्य में न पाओगे कदापि ऐसा शत्रु, मेरे राज्य में न पाओगे कदापि ऐसा शत्रु हुए जिस काल तलवार से मुखालता और हुक्म से हमारे देव दैत्य नर योगी यक्ष जिंदा वीडियो में कॉल किए। अरे मूर्ख पूरा सरिश्री के इतने उत्तम कुल में तू कुल कलंकी उत्पन्न हो गया दशानन। अरे मूर्ख, वेद अध्ययन से कुछ नहीं होता यदि उसके अनुकूल आचरण न किया जाए। अरे तू तो यही विध हो धर्म में सो सब कह वेद पटूला। अब तेरा बात का विश्वास नहीं रहा दशानन, अब तू विश्व में विश्वसनीय नहीं रहा। अरे बात का न तेरे विश्वास जन दे कुल छोड़ तुझी बैठ बना डोलता। ऋषियों की आत्माओं से भरा है पंडिग्रह, मुनियों के रुधिर से घट है खटोलता। अरे ग्रह और नक्षत्र सभी चांद से तिहारे दुखी, झूठा रस है सौरभ का बोलता। सुकड़ी सुधी छठम द्वेष भरे द्वेषी नीच, तुला पर तुम्हारे बात आज बोलता, तुला पर तुम्हारे बात आज। तू मुझे तुला पे तोलेगा, पहले तो एक गलती कर चुका है। तू तो वेद पाठी भी है, तूने ये नहीं पढ़ा था सुकित पुराण कभी कोविद का मनुस्मृति का कथन यही कि दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं, कि तो तूने वो गलती कर दी। अब तेरा जवाब हाँ मैं संस्कृत का पौलस, मैं संस्कृत का पोषक तथा पौलस मैंने ही समाज का शोषण करने वाले ऋषियों मुनियों को बंदी गृह में डाल रखा है तथा कुछ दुष्ट ऋषियों का वध भी किया है। मेरे ही भय से भयभीत होकर ग्रह और नक्षत्र किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते, इसलिए किसी को ग्रह शांति कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और तू मुझे तोड़ने की बात करता है। अरे कैलाश को उठाया एक हाथ ही से कंदुक तो काट शीश गुरुदेव को चढ़ाया है। वायु से बुहारी लगवाता हूँ आठोयाम, इंद्र को सुशील कभी माली बनवाया है। ब्रह्मा नित्य पाठ करते हैं अद्वारा के, ऊपर से स्वर्ग को पानी भरवाया है। छत्र तानता है सूर्य चंद्र खड़ा ड्योढ़ी पर, मृत्यु से साहस मैंने पैर। तू अपनी वीरता का प्रमाण इस स्वयंवर में अपने शीश काट के चढ़ाने के लिए बात कर रहा है। अरे मूर्ख, बड़े मायावी तो अपना शीश ही नहीं सर्व
कहे नबीरा काटे नित्य सकल सरीरा। अरे कीड़े पतंगे मोहब्बत अग्नि में गिरकर भस्म हो जाते हैं तो क्या वो सूरबीर कहलाते हैं? नहीं, कसाना नहीं। इंद्र जाल कहूँ कहे नबीरा काटे नित्य सकल सरीरा। क्या कलों के झुंड के ऊपर बोझ लाद दिया जाए तो क्या वो योद्धा कहलाएंगे? नहीं, कसाना नहीं। जरा ही पतंग मोहब्बत भार भई घर बन के नहीं सूर कहावत समुद्र एक अदनन। अरे दसानन, तू कैलाश को उठाकर अपनी वीरता का परिचय देना चाहता है? तू क्या अपनी वीरता का परिचय देगा? आज तुझे वीरता का परिचय बलपुत्र बाणासुर स्वयंवर में देगा। अरे कैलाश को उठाकर बार बार डींग मारना, कैलाश को उठाकर बार बार डींग मारना और वीरता का ही प्रमाण बिगड़ा दे। तू नारियों ने बांधा था सहस्त्र बाहु भवन बीच, मस्तकों पे दीप धरे सत्यता सुना दे तू। अरे बालकों ने बांधा था, सुन दसाना, बालकों ने बांधा था पाताल में पिता के घर, घुड़सवार भी जब्तों की गाथा को गाते तू। तब कहाँ गई थी तेरी वीरता और शान? लानत लंकेश ब्रह्म जला दे तू, लंकेश ब्रह्म जला दे। अरे तूने केवल मेरे जरा कैलाश का उठाया जाना सुना ना? अरे सूर्य का अंश पुष्पक, सूर्य का अंश पुष्पक भी मैंने कुबेर को पराक्रम दिखाने के पश्चात ही प्राप्त किया था। और जब मेरे पास पुष्पक नहीं था उस वक्त भी मैंने दैत्यराज नकाश के छक्के छुड़ा दिए थे। और उस समय की सबसे सत्य घटना यह है कि उस समय तुम्हारा पिता बल भी वहां पे मौजूद था। वो कुछ न कर सका, वो की किंतर विमूढ़ बना खड़ा रहा और वो मुझे देखता ही रहा। और तू मेरी शौर्य की बात करता है? अरे सुन मारे, अरे चलता सुशील हूँ मैं पुष्पक पर बैठकर, सारा मंडल विलोक से मता है। खाते हैं तुरंत खो चौदह भूमंडल के लेकर चंद्रहास ये दस्कन जहाँ जहाँ जाता है। अरे नारियों के गर्भ गिर जाते हैं गर्जना को सुन, जब मनमोर प्रसन्न होकर गाता है और गाता है समस्त विश्व, गाता है समस्त विश्व मेरा ही प्राणवाद विश्वेश्वर का पुत्र विश्व विजय विधाता है, विश्व विजय विधाता है। अरे तू किस पुष्पक की बात कर रहा है दसानन? वही पुष्पक विमान जो कभी कुबेर का वाहन हुआ करता था, लेकिन आज तूने अपने बल और कपट से जीत कर अपने बस में कर लिया तो उसको पर इतना गर्व कर रहा है। लेकिन जिस सौभियान से मैं चलता हूँ वो सौभियान मेरे पिता श्री महाबली महाराजा बलि ने हवन कुंड में यज्ञ करते समय हवन कुंड से किया था। उसकी क्षमता कहीं तुम्हारे पुष्पक विमान से अधिक है। देख, तू मुझसे प्रथम चला, मेरे उपरांत स्वयंवर में उपस्थित हुआ। मैं तुझसे उपरांत चला और तुझसे प्रथम ही स्वयंवर में उपस्थित हुआ। देखा मेरे सौभियान की क्षमता? अरे चलता हूँ से महान सौभियान चलता हूँ शान से महान सौभियान जितना न तेरे पुस्तक में क्षमता है। मेरा त्रिशूल खड़क परसू फैली करे शत्रुओं के शीश पे जो चम चम चमकता है। अरे नारियों के गर्भ पे रहती सुन दसानन, मेरी आँख नारियों के गर्भ पे चलती, लेकिन मेरा नारियों के गर्भ पे रहती सदा प्रयत्न नारी सम्मान है अंतर न चलता है। गाते हैं जिसका सूरवीर धर्मी बाणासुर का विषय चलता है, बाणासुर का विषय चलता है। अरे विंध्यावली के छोरे किस गर्व से गर्वित होकर तूने साक्षात्कार भी नहीं अपने महाकाल के सम्मुख इतने विश्व वालों का प्रभाव कर डाला। अरे कहाँ कहाँ जीता समर, कहाँ कहाँ जीता समर, कुछ तो डाल प्रकाश। अरे कितने मारे प्रिय सुवर, क्या तेरा इतिहास, कितने उद्भट रास्ते सुनकर तेरा नाम पृथ्वी के नीचे पड़ा सुतल लेख लेखा। अरे अपनी क्षमता देखकर नहीं निकाले पाए काल नाग के सामने भरे अनुमान है। अरे मुझसे प्यार का मात्र एक फुंका तू क्या तुझको कुल से पल में क्या देखा, तू क्या तुझको कुल से पल में क्या देखा। अरे तलवारें तुमने देखी है,
चलते हाथ नहीं देखे, अरे टीके लगे मस्तक देखे पर गिरते मस्तक नहीं देखे। निर्बल बकरी बलवान सिंह जल पीते साथ नहीं देखे। अरे देखे तो तूने पहुंच जाऊंगा पर मुझसे 10 हाथ नहीं देखे, मुझसे 10 हाथ नहीं देखे। अरे बंद करो मौत से वाले, पलायने की फांसी पर चलकर मरने वाले, अपने मुख बंद कर। मैं तुझे पिपरोस और पुरस कुल का समझ के छोड़े देता हूँ दसानंद, अन्यथा मेरे खड़क और तलवार उड़ गए तो तुम्हारे शीशे खंड खंड करके कंदूक के समान लुढ़का देंगे। अरे शेष उस समय उठाए वसुंधरा को, शेष उस समय उठाए वसुंधरा को, पवन समान आकाश चला जाऊं। अरे सुमेर को उठाए करूं, सिंध को जला डालूं, सूर्य और चंद्र इसी ठौर पे बुलाऊं मैं। विधि का विधान विधि का विधान लिखा सुमेट कर करूं स्वयं रचना शिष्ट दूसरी दिखाऊं मैं। अरे इतना न करूं तो शपथ गुरु शंकर की फिर कभी बाणासुर केसरी कहाऊं मैं, फिर कभी बाणासुर केसरी कहाऊं मैं। अरे बाणेश, तेरी बार की बीच मेरे अंतस्थल को पुलिस कर रही है। अरे मैं तो इस पिनाक को चूर कर डालने की समझ रखता हूँ, परंतु आज मैं इस भारी सभा के बीच में तेरी वीरता देखना चाहता हूँ। अरे हाय धरी धरोहर वर्षों से जर्जर हड्डी का ये पिनाक, इससे तिभराश भस्म हुए, इसकी तिभवन में रही था। प्रेम पाए इसको देवरा मेरी दृष्टि में हुआ था। गलबली उठा शिव का पिनाक, देखो मैं कितनी बड़ी नाक। अरे शंभु के पिनाक को कर दूंगा मैं चूर वीरता की बानगी। अरे बाण दिखला दे तू, अरे शक्ति का सजा हुआ नेपाल पर बैठा है आज, एक ही तरैया की चमक चमका दे तू। अरे कर दे, बड़ा महान है तो कर दे प्रतिज्ञा पूर्ण चरक नरेश की आत्मपाता पूरी खोज लहरा दे तू। अरे शुका भी सुशील पढ़ के आगाज जवा, शंकर के पिनाक को हाथ से हिला दे तू, शंकर के पिनाक को हाथ से हिला दे तू। क्या बात है दसानंद, आज तू बहुत क्रोधित हो रहा है। मुझे डर है तुम्हारे क्रोध की ज्वाला में अगर मैंने अपने बल रूपी तलवार की आहुति दे दी तो तुम्हारे 10 शीश के खंड करके कंदूक के समान लुढ़का देंगे। नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि भगवान भूत भावन ने मुझको ऐसी आज्ञा नहीं दी है। मेरा इस स्वयंवर में ये कर्तव्य है कि कोई भी निर्भर इस स्वयंवर के अंदर अनैतिक कार्य न करने पाए। मैं यही तुमसे बार कह रहा हूँ, अगर अपनी वीरता का प्रमाण देना चाहता है तो अपने सम्मुख इस धनुष का खंडन करो, हिस्सा यहाँ से चलता हूँ। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो इस स्वयंवर को छोड़कर भाग जा। अरे मेरे प्रलापी बहुक्रोध को दिखावे, मेरे प्रलापी बहुक्रोध को दिखावे। तेरी भेदनी मिलाऊंगा, रानियां मरेगी तेरी थोक में इस छाती पे सगरी कलंक खोल सिंह में बहाऊंगा। अरे आवे आज शेष शंकर पर्यंकर यदि रक्षा हेतु एक भी न मानो अपने प्राण को छकाऊंगा। पाऊंगा आसन विकास ही में पुत्र, पानी का पानी दूध कर जाऊंगा, पानी का पानी दूध कर जाऊंगा। बस अधिक तीन माना मुझ जैसे मंडलिक मुख के सम्मुख अपना उपहास कराना है। अरे तेरी वीरता की गाथा कहीं देखने में सुनने में नहीं आई, किंतु मेरी वीरता की गाथा से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अरे कर्जो तो फुलेगा पयोद अभी भड़क उठे, कर्जो तो फुलेगा पयोद अभी भड़क उठे। हम कर्जो तो शत्रुओं के सिरे पड़ जाएंगे। मारू भूमका तो परिंद शीश फटने लगे, टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। रूप राम हो गया निशंक कहीं मेरा दिल, तो मिथिला में जान के लाले पड़ जाएंगे, अब शीघ्र करे जंपुर पे अब बाण तेरा कल्याण नहीं, बस शब्द बाण के सिवा बाण तरकस में तेरे बाण नहीं। जो बच्चा घाट पिछले करे मैं वो पाषाण नहीं। तू मांग क्षमा तो प्राण दान,
अन्यथा बचे प्राण नहीं, अन्यथा बचे प्राण नहीं। रे रावण तू अब मत बोल, रे रावण तू अब मत बोल। पीकर जिसकी लाश खाए उगल नहीं रू लपट दिखाए, सिंह नाद सुन करके मेरी धरती रही अभी तक डोल। रे रावण तू अब मत बोल, रे रावण तू अब मत बोल। अरे पिता पुलिस का मार किए थे, पिता प्राण का दान दिए थे, कहीं चुकाना पड़े न तुझको आज प्राण के मोल। रे रावण तू अब मत बोल, रे रावण तू अब मत बोल। भूला फिरता है मतवाला, आज पड़ा है पार से पाला, देख मेरी तलवार तुधारी अपने बल को तोड़। रे रावण तू अब मत बोल, रे रावण तू अब मत बोल। बार बार समझाता हूँ, बार बार समझाता हूँ, वो बार मेरी आंखों से ओट तू सह न सकेगा संगर में ममचंद घास की एक चोट, ममचंद घास की एक चोट। अरे बड़ा सुसम्मुख से डोल, बड़ा सुसम्मुख से डोल। अरे मुझसे सारा जगह तंकित, सकल सिद्धियां स्वयं समर्पित। मैं हूँ तेरे पिता से पूजित, अपनी आंखें खोल, बड़ा सुसम्मुख से डोल, बड़ा सुसम्मुख से डोल। अरे सृष्टि में चमके कनक की लंका, विश्व में बसता मेरा डंका, मंडली की मणि मैं रणबंका, बदल दिया भूगोल, बड़ा सुसम्मुख से डोल, बड़ा सुसम्मुख से डोल। इस दुष्ट से वाद विवाद संवाद करना कोई पथभर ही नहीं निकलता, बल धनुष्य की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। मैं अपने भरा सीरत ध्वज के हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ से सुतरलोक प्रस्थान करना चाहिए। इस मूर्ख की घमंडता और क्रूरता दोनों चूर चूर हो चुकी है। अब मुझे भगवान आशुतोष द्वारा रक्षित अधिकारों को वंदना करके यहाँ से सुतरलोक प्रस्थान करना चाहिए। सिद्ध महायुध हो जियो धारण किए थे शंकर, त्रिपुरासुर के संहारक तुम जगत पूज हो सतवर। मिथिलापति की प्रबल प्रतिज्ञा, मिथिलापति की प्रबल प्रतिज्ञा है आधारित तुम पर। भ्रात की लाज को रखना, करना पूर्ण स्वयं। मेरे गुरु को धनुष्या रहो जगत यश छाए, कर प्रणाम शिव शक्ति को, बार जान सिर नाय, बार जान सिर नाय। सारे जग के हैं, दासों को करते सदा में, एक बार सभी मिलकर बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय। अरे थककर व्यर्थ विवाद से चला गया बारिश, अब अपने उद्देश्य पर आए लंकेश। मुझे तो अन्वेषण उन योद्धाओं का करना था जिन्होंने ताड़का और शिवाओं जैसे सुमंत वीरों का वध करके मुझे चुनौती दी थी। मेरे बीसों नेत्र देख रहे हैं कि इस महान स्वयंवर भूमि में एक सबसे बृहद और विशाल मंच की संरचना करी गई है, जिसपे मेरा परम शत्रु गाध का पुत्र विराजमान है और उसके साथ 2 राजकुमारों की उपस्थिति मुझे आंदोलित कर रही है। जहाँ तक मुझे विदित होता है वो श्यामल वर्णधारी ही राम है और चंचल चपल कुमार ही लक्ष्मण है। हट जा बेटा, हट जाओ, हट जाओ, आगे आ जाओ।
क्योंकि समस्त सूर्यवंशी राजा हमेशा देवताओं के पक्षपाती ही रहे। इसलिए मेरी तो कई बार सूर्यवंशी राजाओं से युद्ध हुआ, उसमें मैं रघु और अंगद के श्राप को अभी विस्मरण नहीं कर पाया। मेरे संतापों से आकांत इस धरती की करुण वंदना का बीड़ा अब तुमने उठाया है, और साथ ही साथ तुमने मेरे अनुयायी सूर्यदेवों का वध करके मुझे परोक्ष रूप से चुनौती भी दी है। इसलिए मैं तुम्हें भी प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देता हूँ कि भविष्य में एक न एक दिन रावण आपके हस्त लागों को अवश्य दिखाएगा। एक से मिला, एक से मिला। आपके आसन पर विराजमान के हक के कारण जिस वैदेही कन्या सीता का दर्शन मुझे इस भरी सभा में प्राप्त नहीं हुआ, आज मैं उसी भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक न एक दिन उस वैदेही अजन्मी कन्या को लंका अवश्य ले जाऊंगा, और उस समय विश्व की कोई भी शक्ति मेरा प्रतिकार नहीं कर पाएगी, और न ही मेरे जीते जी उस वैदेही को लंका से ले जाने की कोई भी सूरवीर हिम्मत तक जुटा पाएगा। पूर्ण हुआ आशय मेरा, पूर्ण हुआ आशय मेरा, मचा हृदय में दंड, अब रावण लंकापुरी जाता है स्वच्छंद। बोलो भूत